फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर कंट्रोल स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं रहे हैं। जब कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा तब तो आप अच्छे अच्छे कोड भी नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में आपने सुना होगा इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लूप, स्विच केस, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, इन सब का यूज करके हम लोग अपने प्रोग्राम कंट्रोल करते हैं तो इसी के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर देते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट इसको क्यों बोलते हैं। तो देखिए, हम एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। सपोज कि ये आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपको पता है कि वॉइड मेन से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिख देते हैं। मेन फंक्शन लिख देते हैं और इसमें ना बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिएगा कि 20-25 लाइन का कोड लिखा हुआ है और मेन फंक्शन को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब हम इसको कंपाइल कराते हैं और रन कराते हैं तो जो भी मेरा कंट्रोल है वो कहाँ मेन फंक्शन में एंट्री मारता है और लाइन बाय लाइन हर लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए वो लास्ट तक पहुंचता है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है? कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूशन, एक के बाद एक होता है। तो हर लाइन को, किसी लाइन को स्किप नहीं कर सकते हैं। हर लाइन को क्या करता है, एक तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद वो लास्ट में पहुंचता है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे। और जब क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस मिल जाता है तो कंट्रोल फिर रिटर्न वापस अपने घर चला जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक बार कंट्रोल अंदर घुसा प्रोग्राम के अंदर तो वो क्या किया कि हर लाइन को एक एक करके एग्जीक्यूट किया और लास्ट में फिर वो रिटर्न चला गया। मतलब क्या कि वो एक बार जब मेन फंक्शन के अंदर घुसा तो फिर आपका कंट्रोल खत्म। कहने का मतलब है, जब वो मेन फंक्शन के अंदर घुसा तो वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम एग्जीक्यूट करते हुए हर लाइन को वो चला गया। मतलब कि आपने कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जैसे कि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि यहाँ से 3 गो लाइन एग्जीक्यूट ना करे, या कुछ ऐसा हो यूजर इनपुट करे तो जब यूजर कुछ ऐसा इनपुट कर दे तब ये 3 लाइन एग्जीक्यूट कर जाए और उस समय ये एग्जीक्यूट ना करे, या यूजर कुछ ऐसा इनपुट कर दे कि ये 3 लाइन एग्जीक्यूट ना करे और ये एग्जीक्यूट कर जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने कोड को कंट्रोल करना कि हम जब चाहें तो कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना करें, कुछ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाए। तो ये पावर आपके हाथ में तभी आएगा जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़िएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ, आपने इफ सुना होगा, इफ एल्स सुना होगा, ठीक है, लूप, ये सब को यूज करके हम अपने प्रोग्राम को ना और स्मार्ट बना देते हैं। हमारे प्रोग्राम में जब ये सब मिलते हैं तो यूजर इनपुट दे के, इनपुट के आधार पे अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसी के लिए इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। यही बात है। ठीक है, अब जब आप इसको पढ़िएगा तो कहीं कहीं जावा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में भी सेम है, C++ में भी सेम है और जावा में भी सेम है। ठीक है, तो जावा लिखा हुआ मिल जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जावा को बस आप C++ मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है हमने आपको समझा दिया डायग्राम बनाकर। आप इसको थोड़ा सा खुद से समझिएगा पढ़ के, मेरा भी समय बच जाएगा, आप भी थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपका भी थोड़ा सा दिमाग पकड़ना शुरू कर देगा लाइन को और समझना शुरू कर देगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप्स पे। कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स। कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप में सबसे पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन मतलब एक तरह से ये सेलेक्ट करता है कि किसे एग्जीक्यूट करे, किसे एग्जीक्यूट न करे। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में पहला है इफ स्टेटमेंट, सबसे पहला शुरुआती वाला इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए इफ स्टेटमेंट ये रहा इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स एकदम ध्यान में रखिएगा। सिंटेक्स क्या है, इफ कीवर्ड है और पैरेंथेसिस के अंदर
कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन तो यहाँ लिखा ही है, हम थोड़ा दूसरे स्टाइल में लिख देते हैं, कहीं कहीं कंडीशन ना लिख के लिख देता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कंडीशन जो हम लोग लिखते हैं उसमें जनरली हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब यूज करते हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब जब हम लगा के कुछ लिखते हैं तो इसी को ना बोलते हैं एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन का ये अलग कैटेगरी हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या देना है, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। कुछ और बातें हैं वो भी हम आपको क्लियर करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक में एक्सप्रेशन लिख देता है, ठीक है। और फिर ये रहा इसका बॉडी, इफ का बॉडी। यहाँ पे आपको जो जो काम कराना है इफ स्टेटमेंट से वो आप इसके अंदर दे दीजिए, ठीक है। आप 1 लाइन का कोड लिख सकते हैं, 10 लाइन का, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन जब आप लिखे हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि इफ का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करेगा जब दिया गया कंडीशन ट्रू हो जाए, दिया गया कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तब जाके इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अगर दिया गया कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उस सूरत में इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, कितने भी लाइन का कोड हो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है ये जो बॉडी है इफ का बॉडी, इसको पूरी तरह से स्किप कर दिया जाएगा, मतलब कंपाइलर के द्वारा। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर कंडीशन ट्रू तभी काम होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस तरह का कुछ क्वेश्चन सेटिंग कर दे। अभी हमने आपको बताया कि कंडीशन एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे जनरली कंडीशन ही होता है, ठीक है। चलिए मान लिए कि कंडीशन होता है, तो क्या केवल कंडीशन ही होगा, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर बनाया गया एक्सप्रेशन ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर जैसे कि हम एक सिचुएशन देते हैं, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बनाया इंट ए में हमने डाल दिया 5, ठीक है, और इंट बी में हमने डाल दिया 7, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है ए ग्रेटर देन बी। तब तो आपने बोला कि ठीक है, इसी की तो बात कर रहे थे आप, ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, जिसको हम लोग कंडीशन कंडीशन बोलते हैं, सही है। हो सकता है एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दे ए प्लस बी और बोलेगा ये वैलिड है या नहीं है, तो ये भी वैलिड है, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वैलिड है। यहाँ पे एक्सप्रेशन हम इसीलिए लिखे थे कि एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे किसी तरह का एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। अगर यहाँ पे इसको इवेलुएट करने के बाद 0 आता है तो माना जाएगा फॉल्स है, अगर इसको इवेलुएट करने के बाद नॉन जीरो आता है तो माना जाएगा ट्रू है। बस ये बात आपको बताना था, और ये हर जगह अप्लाई होता है, इफ में भी अप्लाई होता है, लूप वगैरह में भी जो कंडीशन देते हैं वहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ आप खुद से पढ़िएगा कि कंडीशन में बोल रहा है बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन ही नहीं होना चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन के अलावा वो इंटीजर एक्सप्रेशन भी दे सकता है, इंटीजरल एक्सप्रेशन भी वहाँ आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो भी इफ का पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको बाईपास कर दिया जाएगा, वही सारी बातें लिखी हुई है। चलिए अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, यहाँ वहाँ पे तो इफ पार्ट था, केवल इतना पार्ट था, केवल इतना पार्ट था। तो वहाँ पे कंडीशन जब ट्रू हो रहा था तब आपका ये काम हो जा रहा था, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हो रहा था तो उस सूरत में कुछ काम ही नहीं हो रहा था, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसी के लिए बनाया गया इफ एल्स स्टेटमेंट कि अगर कंडीशन ट्रू तब ये काम हो जाए और एल्स वाला काम ना हो। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स, अगर ट्रू ना हो के अगर
अगर कंडीशन हो जाता है फॉल्स तो ये काम ना करे लेकिन ये काम कर जाए। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा हो गया। एक काम जैसे कि अगर ट्रू रह रहा है तो एक काम कर जा रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा है। अगर फॉल्स रह रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। कर रहा है ना। चलिए, तो इस तरह से ना हम अपने कोड को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इस सबको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भली बातें समझ रहे हैं। तो इफ एल्स का सिंटेक्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। देखिए, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एकदम इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब एक इफ के बॉडी के अंदर थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं ऐसे ऊपर, इस बस इतना पे सिंटेक्स पे, एक इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर दूसरा इफ मिल जाए तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा और इसको रिपीट करते हैं। एक इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा इफ मिल जाए या इफ एल्स का पूरा एक सेट मिल जाए, तब इसको बोलेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एल्स पार्ट में भी ये पूरा का पूरा इफ एल्स का एक सेट आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन नेस्टेड इफ में अक्सर देखा जाता है इफ पार्ट में भी मिलेगा और एल्स पार्ट में मिल सकता है या नहीं मिलेगा, ऐसा कोई शर्त नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या है कि नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ पार्ट के अंदर आपको एक इफ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब आ जाइए लैडर इफ में आइए। लैडर इफ में आते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लैडर इफ बोलते हैं। तो इफ एल्स इफ कुछ इस तरह का कंडीशन यहाँ बनता है। तो लैडर इफ में होता क्या है कि एल्स पार्ट में आपको एक इफ मिलेगा, एल्स पार्ट में एक इफ आपको मिलेगा, तो उसको कुछ इस तरह से शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं एल्स इफ। कैसे लिख देते हैं, एल्स इफ। एल्स और इफ के बीच में स्पेस रहता है, एकदम ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से करके दे दे, बोले कि सही है कि गलत है। तो इस तरह का कोई कीवर्ड है ही नहीं। कीवर्ड आपके पास है एल्स और इफ, इन दोनों कीवर्ड को बीच में एक स्पेस के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एल्स इफ इस तरह का अगर कहीं आपको अरेंजमेंट मिल जाए तो इसको बोलिएगा लैडर इफ। इसको क्या बोलेंगे, लैडर इफ। ठीक है, अब ये कैसे एग्जीक्यूट करता है थोड़ा सा इस चीज़ को बताते हैं। हाँ जी, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है लेकिन पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा, हम आपको डायरेक्ट समझा ही देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, अब देखिए क्या है, अगर अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया आउटर, आउटर इफ। ठीक है, अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू तब जाके इनर इफ को इवेलुएट किया जाएगा, मतलब इनर इफ एग्जीक्यूट करेगा, तब ये जाके पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा। पूरा का पूरा कब एग्जीक्यूट करेगा, जब आउटर इफ एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आउटर इफ अगर ट्रू हो तब जाके इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आउटर इफ फॉल्स हो जाता है, आउटर इफ फॉल्स हो जाता है तब इसको नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा, एल्स में आएगा कंट्रोल और इस इफ को चेक करेगा। ठीक है, मतलब इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, कैसे होगा, मतलब कि जब आउटर इफ ट्रू होगा तभी उसके बॉडी को चेक किया जाएगा। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आ जाइए, अब आते हैं लैडर पे। ठीक है, लैडर में क्या होता है, देखिए लैडर में क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, अगर ये कंडीशन जो अभी हम जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तब एल्स में आएगा और फिर चेक करेगा कंडीशन। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो फिर एल्स में आएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर अब थोड़ा सा सिचुएशन केस बदलते हैं कलर चेंज करके, अगर ये पहली बार में ही ट्रू हो जाए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सब मुंह ताकते रह जाएंगे, मतलब ये रखा का रखा रह जाएगा, ये सब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक बार और हम कर देते हैं। मान के चलते हैं कि अगली बार में
ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा और ये हो गया ट्रू, तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कर जाएगा और फिर उसके नीचे वाला ये सब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा आप खुद से भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं सिखाया जा रहा है, प्रोग्रामिंग का एक अलग से मेरा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाइएगा तो बहुत बढ़िया से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे लगा पाएँ, इसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए स्विच केस है, फिर उसके बाद ये है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।